नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। अपनी 20 साल की नौजवान बेटी को खोने के बाद तुनिशा शर्मा की मां पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुनिशा शर्मा की मां बेसुध हैं, इस हालात में नहीं है कि वो कुछ समझ सके, बस आरोप लगा रही हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। अब इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तुनिशा शर्मा की मां से मिलने पहुंचे, उनको सांत्वना देने पहुंचे। तुनिशा शर्मा की मां से जब रामदास अठावले ने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को यूज़ किया गया है, मेरी एक ही औलाद थी जिसे मैंने खो दिया। तुनिशा शर्मा की मां की माने तो उन्होंने शिजान खान को कहा था कि अगर वो दूसरी रिलेशनशिप में है तो वो उन्हें उनकी बेटी को बता दे, मगर शिजान ने उनकी मदद नहीं की। रामदास अठावले की माने तो तुनिशा शर्मा की मां ने उनसे ये भी कहा कि शिजान की मां की ओर से उन्हें काफ़ी धमकियां मिल रही थी। शिजान के परिवार की ओर से तुनिशा शर्मा के परिवार को काफ़ी धमकियां भी मिल रही थी। तुनिशा शर्मा की मां ने आगे कहा कि वो मेरी बेटी को मुझसे छीन रहे थे। शिजान अपने और अपनी फैमिली में तुनिशा शर्मा को इन्वॉल्व कर रहा था। इतना ही नहीं, तुनिशा शर्मा की मामा ने लव जिहाद का एंगल भी बताया और साथ ही कहा कि तुनिशा ने हिजाब पहनना भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसमें तुनिशा हिजाब पहन करके पूजा करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें शिजान खान भी साथ में हैं। अब इन सभी आरोपों के बाद शिजान खान की फांसी की मांग की जा रही है। वहीं रामदास अठावले ने कहा है कि हम इस बारे में फडणवीस सरकार से कहेंगे, यानी देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे और एकनाथ शिंदे से 25 लाख के फंड की बात करेंगे और हमारी पार्टी भी इसमें अपना सहयोग देगी। वहीं रामदास अठावले ने कड़ी से कड़ी सज़ा की भी मांग की है। इस पर और अपडेट देते हुए चलें कि मुकेश खन्ना का भी बयान सामने आया है। मुकेश खन्ना वहीं जिसे ज़्यादातर लोग शक्तिमान के नाम से जानते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर तुनिशा के माता पिता के साथ तमाम उन लड़कियों के माता पिता पर सवाल उठाया जिनकी बच्चे एक्टिंग करियर में हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके निजी कारणों को, इसके जो मूल कारण है उस पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। माता पिता बच्चों से बात नहीं करते, जिसके बाद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। माता पिता को चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री में भेज रहे हैं तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनके साथ बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको बिल्कुल भी इस तरीके से अकेला ना छोड़ें जो बच्चों को इस तरीके के कदम के लिए मजबूर कर दे। यहाँ पर उन्होंने जहाँ माँ बाप को कसूरवार ठहराया तो सभी लोगों से भी अपील करी कि इस मामले में वो गहराई से सोचें और बच्चों की काउंसलिंग करें, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने भाई बहन से करीब होती हैं, उन्हें विश्वसनीय मानती हैं। अगर वो उनसे बात करेंगी तो शायद ये ऐसी घटनाएं ना हो। अब इस पर एक और अपडेट सामने आई, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में सिंगर सोफिया हयात का भी बयान सामने आया। सोफिया हयात ने इसे मेकर्स से जोड़ दिया। सोफिया हयात ने कहा कि इस पूरे मामले में मेकर्स की गलती है। मेकर्स एज गैप में कास्टिंग करते हैं, मेकर्स कास्ट करते समय एज का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से छोटी उम्र के बच्चे, खासकर की लड़कियां, किसी भी बहकावे में आ जाती हैं और इतना बड़ा कदम उठ जाता है। अब ये सारी बातें एक के बाद एक कड़ियों की तरह जुड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि पुलिस का है। यहाँ पर पुलिस शिजान खान को घसीटते हुए नज़र आ रही है, घसीटते हुए कोर्ट ले जाते हुए नज़र आ रही है, जिसमें शिजान खान बिना चप्पलों के दिखाई दे रहे हैं। जब इस वीडियो पर लेकर के लोगों का गुस्सा फूटा तो फिर पुलिस ने इस पर अपनी सफाई भी दी। पुलिस ने कहा कि हमने शिजान खान की सुरक्षा को लेकर के उसे जल्दबाजी में कोर्ट ले जाने का फैसला किया, जिस वजह से उनकी ये हालत हुई है। अब यहाँ पर ये बात भी समझने वाली है कि इतनी कड़ी सुरक्षा में, इतना वीआईपी केस होने के बावजूद, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आखिर उन पर कैसे कोई हमला कर सकता है।
यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शिजान खान के मामले में पुलिस भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर पुलिस की बर्बरता को साफ तौर पर नज़र आ रहा है। हालांकि शिजान खान के खिलाफ अभी तक कोर्ट में कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए हैं। शिजान खान के खिलाफ अभी तक पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अब ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब शिजान खान आरोपी सिद्ध ही नहीं हुए तो आखिर पुलिस उनके साथ इस तरीके की बर्बरता कैसे कर सकती है। इस पर पुलिस भी कटघरे में है। हालांकि पुलिस ने तमाम लोगों से जो आखिरी वक्त तक तुनिशा के संपर्क में थे उनसे भी बातचीत कर ली, उनसे भी बयान ले लिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी सेट पर जाकर के अपनी जांच पूरी कर ली है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिर आगे क्या अपडेट सामने आती है। क्या तुनिशा शर्मा केस में शिजान खान की कस्टडी को और बढ़ाया जाता है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि शिजान खान उनके साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं। शिजान खान उनके सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कई बार अपने बयानों को पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि शिजान खान बच पाते हैं या फिर अपने ही जवाबों के जाल में वो पुलिस की गिरफ्त में ही रहते हैं। अब यहाँ पर क्या खुलासे होते हैं, क्या अपडेट आपके सामने आती है। अब इस केस में तुनिशा शर्मा का एक आखिरी लेटर भी सामने आया है। दरअसल जब फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल करने के लिए सेट पर पहुंची तो वहाँ पर एक लेटर मिला जिसमें तुनिशा शर्मा ने शिजान खान के लिए लिखा था कि वो उनको एज अ को स्टार, यानी कि शिजान खान तुनिशा शर्मा को एज अ को स्टार देख करके काफ़ी खुश हैं। यानी कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों के रिश्ते भले ही कैसे भी हों मगर दोनों काफ़ी खुश थे। अब यहाँ पर उन दोनों के रिश्तों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर दोनों इतने ही खुश थे तो आखिर क्या वजह थी जिसे लेकर के तुनिशा शर्मा ने अपनी जान दे दी। यहाँ पर सोफिया हयात सिंगर, उनका भी एक बयान सामने आया था, जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट में बताया। उन्होंने आगे जो सवाल उठाए वो सीधे तौर पर सेट के मेकर्स पर इसलिए उठाए थे क्योंकि अभी तक उन लोगों का इस केस में कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। किसी भी सेट से किसी भी शख्स ने या फिर क्रू मेंबर ने आधिकारिक तौर पर कोई बयान तुनिशा शर्मा के केस में नहीं दिया है। ये भी अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है कि आखिर सेट के मेकर्स, फिल्म शो के मेकर्स आखिर इस केस में इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतने बड़े सेट में जहाँ पर इतने सारे लोग काम करते हैं, वो भी लंच टाइम में, आखिर किसी ने ऐसे क्यों नहीं देखा जब तुनिशा शर्मा ने इतनी बड़ा कदम उठाया। अब इस बात को लेकर के लोग भी काफ़ी चौंके हुए हैं। आखिर क्यों सेट के मेकर्स जो हैं, जो शो के मेकर्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब इस केस को लेकर के पुलिस क्या दूसरे मोड़ निकालती है, क्या दूसरे खुलासे होते हैं, क्या क्या अपडेट्स आती हैं, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।